6 प्रकार के रस हैं जिनसे रसेश्वर रासेश्वर की प्राप्ति होती है। उन 6 रसों पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। बीच में फिर जो भाव और ब्रज के रसों के भाव आएंगे वो सुनेंगे। लिखने के लिए व्यवस्था हो तो लिखिएगा, नहीं तो याद कर लेना, नहीं तो अपने फोन में नोट कर लेना। लिखना जो उन लोगों के लिए है जो वास्तव में भक्ति के पद के अधिकारी बनना चाहते हैं, जो केवल यहाँ पर ऐसे आए हैं कि टाइम वैसे तो हो नहीं सकता ऐसा। आज कौन सा डे है? हाँ, काम का दिन है, इतनी जल्दी आ तो नहीं सकते। वैसे आए तो वही है जिनको श्री जी ठाकुर जी के मिलने की इच्छा हो, तो जिनको वास्तव में इच्छा है। अभी पूज्य पिताजी की कथा में भी मैं यही कह के आया कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। किसी का उद्देश्य होता है, अब अधिकतर भक्तों से पूछो उद्देश्य क्या है तो क्या बोलते हैं? श्री जी मिल जाए, ठाकुर जी मिल जाए, वृंदावन मिल जाए, अमुक महाराज जी मिल जाए, हमें गुरु जी मिल जाए, व्रज की प्राप्ति हो जाए, रज मिल जाए। जीवन का उद्देश्य ये सब बाद में रखिए, पहले क्या रखो कि ये हमारा अंतिम जन्म हो, इसके बाद पुनः दुनिया में आना ना पड़े। मैं ऐसे कर्म करके जाऊं कि यहां मुझे आना ना पड़े, और यहां ना आना पड़े उसके लिए इस बात को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ बकाया छोड़ के मत जाइएगा। यहां पर बकाया क्या है? मैंने आपके साथ में छल किया तो ये छल मुझे भोगने आना पड़ेगा। मैंने आपके साथ दुष्कर्म किया तो वो दुष्कर्म मुझे भोगने के लिए आना पड़ेगा। छल कपट ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता आदि 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 ये सब अगर मैं करूंगा तो मुझे आना पड़ेगा इस संसार में। अभी बहुत सुंदर एक बात थी कि कथा के अधिकारी कौन है, तो मैं लिख रहा उसमें कथा के अधिकारी कौन है, ये बात बाद की। कथा के अधिकारी कौन नहीं है? कथा के अधिकारी मतलब ठाकुर जी श्री जी के अधिकारी कौन नहीं है? तो सबसे पहला सठ, जिसके व्यवहार में सठ है। सठ किसको कहते हैं? जो योजना बनाकर एक ही चीज की योजना बनाता, क्या इसको दुखी कैसे करूं, उसको दुखी कैसे करूं, उसको परेशान कैसे करूं, इसको नीचा कैसे दिखाऊं, इसके साथ बुरा कैसे करूं, ऐसा क्या करूं कि इसको फील हो, ये थोड़ा बुरा लगे इसको। ऐसे लोगों को सठ कहते हैं। और सठ श्री जी की प्राप्ति नहीं कर पाते, कभी प्रिया प्रियतम और कथा के अधिकारी नहीं बन पाते। सठ, ध्यान से सुनिए, सठ कथा के अधिकारी नहीं है, जिनकी योजना ही केवल ऐसी है। और ये योजना बहुत छोटी छोटी भी होती है। अच्छा, मेरे से बाद में आया कनाडा, मुझसे बढ़िया वाला घर ले लिया, मेरे से बाद में आया, मेरे से बढ़िया वाली गाड़ी आ गई इसके पास, मेरे से बाद में आया, इसके बच्चे मेरे बच्चों से अच्छी इंग्लिश बोलने लगे। बताता हूं कुछ तो ऐसा करूंगा कि इसके साथ बुरा हो। ये सठ बुद्धि है। भगवत प्राप्तों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सठ बुद्धि कभी ना हो। दूसरा, हठशील जिद्दी। वैष्णव जिद्दी नहीं होता। भक्तिमती मीरा भाई जीवन भर ठाकुर जी को पुकारते रहे, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया छोड़िया जग साधुअन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। कभी जिद नहीं की मीराबाई से। मीराबाई ने ठाकुर जी से कभी जिद नहीं की। जिस घर में विवाह हुआ, पति छोड़ के चला गया। पति के बाद ससुर अनुकूल थे मीराबाई के, ससुर छोड़ के चले गए। दादाजी अनुकूल थे, दादाजी छोड़ के चले गए। माता पिता अनुकूल थे, माता पिता से दूरी हो गई। उन सब ने साथ छोड़ दिया। साथ छोड़ दिया मतलब वो सब चले गए, ठाकुर जी ने दूर कर दिया जो मीराबाई के अनुकूल थे। लेकिन कभी शिकायत नहीं की ठाकुर जी से, कभी जिद नहीं की मीराबाई। केवल एक बार जिद, उसको मैं जिद नहीं कहूंगा, निवेदन किया अपने अंतिम पद में। पूरा जीवन भाग दौड़ करके निकलने के बाद, दुनिया के बुरे भले वचनों को सुनने के बाद, मीराबाई का जब अंतिम समय, बिल्कुल जब द्वारिक मर्दों अनशन पर बैठे थे मीराबाई के आगे कि आप वापस चलो मेवाड़, तब भाई साहब एक बार अंतिम बार
लाल जी के सामने हल्की सी जिद करते हैं, और वो अंतिम पद है मीराबाई का, साजन ज्यों जाऊं सुध लीजे, साजन ज्यों जाऊं सुध लीजे। और पूरे पद को गाने के बाद तब कहती है, मिल बिछुड़न मत दीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। इनसे कंपटीशन है आपका, इनसे तेज आवाज होनी चाहिए। भाव से गाओ नेत्र बंद करके, मीरा के प्रभु गिरधर उसमें भी क्या कह रही है, आपको जैसे अच्छा लगे एक बार मेरी ओर देख लेना नाथ। ये एक मीरा है जो पिछले 50 साल से आपको बुला रही है, और 50 साल से नहीं, मीरा बाई तो कम से कम 5000 साल से ठाकुर जी को पुकार रही थी। क्यों? ये तो माधवी नाम की गोपी थी द्वापर में, ठाकुर जी का श्राप लगा था, तो द्वापर निकलने के बाद कलयुग आया, कलयुग आधा निकलने के बाद तब मीराबाई, वही माधवी मीरा बन के आई, कब से बुला रही है। तब अंत में भी जाके क्या कहती है, आपको जैसा अच्छा लगे एक बार मेरी ओर देख लेना। और मेरा बस एक अंतिम निवेदन क्या है, मिल बिछुड़न मत दीजिए, अब मैं आपसे मिल गई हूं, अब मुझे दोबारा दूर मत कीजिए। तब द्वारिकाधीश प्रकट होते हैं, मीराबाई को स्वीकार करते हैं। वैष्णव भक्त हठीला नहीं होता, जिद्दी नहीं होता। ये लक्षण ठाकुर जी का ही रहने दो, ठाकुर जी हैं हठीले, ठाकुर जी हैं जिद्दी, आप काय को हठीले बनने हैं? वो हट करें आपसे, आप हट मत करो उनसे, आप जिद मत करो उनसे। हटशील दूसरा लक्षण है, भगवत प्राप्ति में बाधा बनने वाला दूसरा लक्षण, हटशील, जिद्दी होना, ये ठाकुर जी को प्रिय है। तीसरा, ईर्ष्या, दूसरे की उपलब्धि से परेशान होने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। और क्षमा कीजिएगा, यहां बैठे 99% लोगों में ये हो, ईर्ष्या। ईर्ष्या दोष जब चित्त में आता है ना, तो थोड़ा घबराया कीजिए। क्यों? अब मुझे श्री जी नहीं मिलेंगे क्योंकि मेरे अंदर ईर्ष्या है। ईर्ष्या दोष का नाश करो। चौथा है, कथा में मन लगा के न सुनने वाला, चित्त लगा के कथा ना सुनने वाला, या फिर ठाकुर जी के दर्शन करने जाने वाला, वृंदावन जाने वाला, लेकिन वृंदावन में कमियां ढूंढने वाला, ठाकुर जी में कमियां ढूंढने वाला, ठाकुर जी के जनों में कमियां ढूंढने वाला। वहां कमियां नहीं ढूंढनी, सब में गुण देख लो, सब में भाव देख लो। मन लगा के न सुनने वाला व्यक्ति, मन लगा के न दर्शन करने वाला व्यक्ति, मन लगा के धाम न जाने वाला व्यक्ति, उसको भी भगवत मिलन में बाधा होती। पांचवा, द्विजद्रोही। द्विजद्रोही मतलब द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को कहते हैं, लेकिन द्विज शब्द का एक और अर्थ है, जिसका 2 बार जन्म होता है उसको द्विज कहते हैं। पहला जन्म तो मां के गर्भ से, और दूसरा जन्म गुरुदेव के द्वारा कंठी धारण करके। गुरुदेव जब गुरु दीक्षा दे देते हैं तो दूसरा जन्म होता है, तो उनको भी द्विज कहते हैं, जिन्होंने शरीर से जन्म लिया मां के गर्भ से, और फिर गुरु मंत्र लेने के बाद गुरुदेव से दीक्षा ले ली, गुरुदेव से दिशा ले ली, वो भी द्विज। सीधी बात, द्विज द्रोही का मतलब वैष्णव द्रोही, हरि नाम बोलने वाला, हरि नाम जपने वाला, वृंदावन के प्रति प्रेम रखने वाला, हरि सेवा करने वाला, हरि कथा करने वाला, और उससे द्रोह करने वाला, उसको भगवत प्राप्ति नहीं। वैष्णव अपराध करने वाला द्विज द्रोही। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का भी अपराध नहीं करना है, और किसी वैष्णव का भी अपराध नहीं करना है।
मैं भी शायद न्यूजीलैंड में ही बोल रहा था, किसी ने तिलक लगा रखा है, गले में कंठी पहन रखी है, और यदि वो कुछ ऐसा कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, आप अगर क्षमता है तो उसको समझाओ, और क्षमता नहीं है, लगता है कि मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा तो वहां से चले जाओ, उसका न्याय ठाकुर जी करेंगे, लेकिन अपने मन में दोष मत लाओ उसके प्रति। इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण श्री भक्तमाल जी देते हैं कि वैष्णव चिन्ह जिसके पास में है, आप उसमें दोष नहीं देख सकते। ठाकुर जी देखेंगे, ठाकुर जी करेंगे जो करना होगा। और ये बात निश्चित है, तिलक लगा के, कंठी पहन के, और कोई गलत काम कर रहा है, ऐसा कर रहा है जो वैष्णव विमुख कार्य है, ठाकुर जी छोड़ेंगे नहीं उसे। लेकिन आप दोष मत देखो, आप दंड मत दीजिए, ठाकुर जी देखेंगे। इसलिए द्विजद्रोही कितने हो गए, कितने लक्षण हो गए? 5। लिखते जा रहे हैं ना आप लोग, ये सारे लक्षण आपको होने नहीं चाहिए यदि श्री जी की प्राप्ति करनी। तो द्विजद्रोही। छठवां लक्षण लोभी। अब इसके पीछे मुझसे कोई प्रश्न कर सकता है, महाराज जी हम कनाडा आए हैं, अब यहां पर घर बनाना होता है, गाड़ी खरीदनी होती है, बच्चों को पढ़ाना होता है, मॉर्गेज भरनी पड़ती है, इतने सारे लोन्स होते हैं, सब कुछ। तो एक छोटा सा लोभ तो रहता ही है कि हमारी जॉब और अच्छी हो जाए, हम और अच्छी जगह जॉब करने लगे, हमें थोड़ा और प्राप्त होने लगे। इसको लोभ नहीं कहते, ये लोभ नहीं है, ये उपलब्धि है कि आप मेहनत करके, परिश्रम करके और श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। लोभ किसको कहते हैं? दूसरे की वस्तु के प्रति जो होता है, दूसरे की वस्तु के प्रति होने के बाद में उससे असंतुष्टि जो बनती है हमारे मन में, उसको लोभ कहते हैं। एक कथा है, एक बालक बनारस पढ़ के आया, उसके पिताजी महाराज ने कहा कि पढ़ के आए? बोले हाँ पिताजी, मैं बहुत बड़ा विद्वान बन के आया हूं, कहीं से भी कुछ भी पूछ लो मैं सब बता दूंगा। तो पिताजी ने कहा बताओ, पाप के बाप का नाम क्या है? पाप के पिताजी का नाम क्या है? तो बालक बोला ये तो गुरुजी ने नहीं पढ़ाया था। बोले तो फिर क्या पढ़ के आए? जाओ ढूंढ के आओ, पाप के बाप का नाम क्या है। बालक निकल गया अपने घर से। 3 दिन हो गए, बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, लेकिन कोई भी निश्चित उत्तर नहीं दे पाया कि पाप के पिताजी कौन है। तभी एक नगर में पहुंचा तो वहां बाहर तुलसी का पौधा लगा था, गाय बैठी थी, बहुत सुंदर भवन था। उसको लगा कोई वैष्णव का घर है, तो भीतर चले गए। भीतर जाकर के सोफा पर बैठ गए। तभी एक सुंदर युवती जल लेकर के आई और जल दिया। आप देखने में कोई प्रकांड विद्वान ब्राह्मण लगते हैं, मेरे घर आ गए हैं, जलपान कीजिए। तो जल हाथ में लेते लेते उन्होंने पूछा, ये किसी वैष्णव का घर लगता है, बाहर तुलसी का पौधा, गाय बंधी है, घर के अंदर अगरबत्ती की सुगंधी आ रही है, आप कोई वैष्णव है क्या? और जल पीते पीते उन्होंने बताया कि नहीं, वैष्णव तो नहीं हूं, मैं एक वैश्या और नगर वैश्या। नगर वैश्या का नाम सुनते ही पानी का गिलास छोड़ दिया, उठ करके खड़े हो गए, अपने कपड़े झाड़ने लगे, अपनी आंखें मिड़ने लगे। पाप के बाप को ढूंढने निकला था, पापी हो गया मुझसे। अरे तुम जैसी स्त्रियों को देखना तो बहुत बड़ा पाप होता है, मैं तुम्हारे घर में कैसे आ गया? वो तो बढ़िया हुआ समय पर ठाकुर जी ने बचा लिया, तुम्हारे घर का पानी पी लेता तो पाप हो जाता मुझसे। वैश्या पढ़ी लिखी थी, उसने कहा कि आप पाप के बाप को ढूंढने निकले? बोले हाँ। 3 दिन से भूखे प्यासे। पिताजी ने कहा पाप के बाप को ढूंढ के लाओ, तो गलती हो गई, तुम्हारे घर में घुस गए, मैं जाता हूं, हाँ ठीक है जैसे आराम। तो जाने लगे तो वैश्या ने मन में सोचा कि इतनी दूर कहां भटकेंगे, मैं ही दिखा देती हूँ पाप का बाप कौन है। आप कब से बाहर घूम रहे हैं, पाप के बाप को ढूंढ रहे हैं, कब मिलेगा पता नहीं, थोड़ा रुक जाइए ना मेरे घर। तो बालक बोले नहीं नहीं नहीं, छूना नहीं मेरे को। बोले आप यदि मेरे यहां रुकेंगे तो मैं आपको 2 सोने की मोहर दूंगी। पाप का बाप पता नहीं कब मिले, खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए ना जेब में, मैं 2 सोने की मोहर दूंगी। आप जैसे लोग मेरे घर में रहेंगे तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा, थोड़ी देर रुक जाइए ना। तो ब्राह्मण बैठ गए, बैठ करके देखने लगे। जल का पात्र फिर लेके आई, जल पी लिया। जल पी करके बोले अब देखो देवी हम चलते हैं, हाँ बहुत देर हो गई। बोले आप कब से भूखे प्यासे हैं, यदि
मेरे घर प्रसाद पालेंगे तो बड़ी प्रसाद तुम्हारे यहाँ का अन्न देखने लायक नहीं, पाना तो बहुत दो, 5 सोने की मोहर दूंगी, 2 की जगह 5 दे दूंगी, थोड़ा रुक जाइए। ठीक है, लेकिन अपने हाथ से बनाऊंगा मैं। हाँ ठीक है, मैं सूखा सामान दे देती हूँ, आप बनाओ। जैसे बैठे आटा मारने के लिए तो वो आई, मेरे घर पर आप काम कर रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा, मैं बना दूं। नहीं नहीं, तुम छूना भी नहीं, 10 सोने की मोहर दूंगी, मुझे बनाने दीजिए। हाँ तो ठीक है बना दो, लेकिन गंगा जल से बनाना। गंगा जल क्या होता है? गंगा जल, यमुना जल, सब जल अति पवित्र हैं, लेकिन व्यक्ति का भाव यदि पवित्र है तो सामान्य जल भी गंगा जल हो जाता है। और उसने प्रसादी बनाई, थाली में परोस करके पवाने को जैसे आए तो प्रसाद जैसे ही पाने लगे तो उस वैश्या ने हाथ पकड़ लिया, बोले कि मैं अपने हाथ से पवाऊं? कैसी बात करती हो तुम? तुम्हारे हाथ से पाऊंगा मैं? 20 सोने की मोहर दूंगी। ये स्थिति आ गई कि कवल मुख से वापस रख दिया, बोले तुरंत उस वैश्या ने एक हाथ का थोड़ा सा धर दिया, बोले महाराज यही है पाप का बाप। बोले मतलब क्या कहना चाहते हो? तब वो बोली कि आप मेरे घर का पानी भी नहीं पीते, मेरी जैसी स्त्री को देखते भी नहीं है, लेकिन स्थिति देखिए, चौकी पर बैठे हैं प्रसाद पाने के लिए, मेरे हाथ से खाने के लिए मुंह खोल लिया आपने। ये तो तुम्हारी जिद है, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा झूठ मत बोलिए, सब सोने की मोहरें करवा रही है। पिताजी को जाके बता दीजिएगा, पाप के बाप का नाम है लोभ। उस ब्राह्मण के नेत्रों में अश्रु आ गए और चरण पकड़ लिए वैश्या के, मुझे क्षमा करें, मैं आपके भाव को पहचान नहीं पाया, लेकिन आप तो मेरी गुरु हैं। और जाके अपने पिता को बताया, पिताजी पाप के बाप का नाम लोभ। पिता ने हृदय से लगा लिया, बोले अब सदा उससे बचो जो पाप को जन्म देता है। कौन देता है जन्म? लोभ। आप लोग सोच रहे हैं इस कमरे में एक व्यक्ति घुसेगा तो सबको घुसने का अधिकार मिलेगा, और एक भी नहीं घुस पाएगा तो कोई भी नहीं घुसेगा। एक व्यक्ति कैसे भी घुस गया तो फिर सबको लगेगा हम भी घुसते हैं, ये घुस गया तो हम भी जाते हैं। ऐसे हमारे जीवन में लोभ घुसता है सबसे पहले, उसके बाद काम, क्रोध, ईर्ष्या, जितने भी अवगुण हैं सब आते हैं। और वही प्रथम व्यक्ति जो घुसा है, जिसने सबकी एंट्री कराई है, वही निकल जाए तो सबको भागना पड़ेगा। लोभ, ये कौन सा लक्षण है? छठवां, जिससे श्री जी और श्री ठाकुर जी दूरी बना लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। लोभ हो काय बात का हो? कल कितना नाम जप किया था? 16 माला की, आज 17 माला करेंगे, इस बात का लोभ हो। हमने 2 दिन कथा सुनी, अगली कथा महाराज जी का हम वहां पहुंचेंगे, कथा सुनने का लोभ हो, श्री जी के दर्शन का लोभ हो, संसार के विषयों का लोभ नहीं। हाँ, अपग्रेड करते रहो अपने आप को, इस स्थिति में ले आओ अपने आप को कि आपकी खूब कमाई हो, खूब सब कुछ, लेकिन लोभ ना हो। लोभ। 7वां लक्षण जिससे श्री जी और ठाकुर जी दोनों दूर होते हैं, वो है कृपण। कृपण किसको कहते हैं? जो कपटी होता है, मुख पर बहुत अच्छा दिखेगा लेकिन पीछे से आपका बुरा चाहने वाला, पीछे से आपकी निंदा करने वाला, पीछे से आपकी बुराई करने वाला, ऐसे व्यक्ति को कृपण कहते हैं। और कृपण व्यक्ति ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगता, जिसके 2 रूप हैं, और हम उसको कथा में कहते हैं पूतना। क्या कहते हैं? हाँ, पूतना है राक्षसी, लेकिन लक्ष्मी बन के जाती है ठाकुर जी के पास। हैं तो राक्षस प्रवृत्ति के, हैं तो कृपण प्रवृत्ति के, लेकिन सबको क्या दिखाते हैं? हमसे अच्छा कोई नहीं है, हमसे भला कोई नहीं है। ऐसे लोगों को बगुला भगत भी कहते हैं। बगुला भगत की कहानी सुनी है? बगुला, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक पक्षी होता है, पानी में एक पैर से खड़ा रहता है आंख बंद करके, और एक पैर ऊपर कर लेता है, तो जल की सारी मछलियों को लगता है कोई महात्मा आया है, चलो इसको प्रणाम कर आते हैं। मछलियां उसके पैर के आसपास घूमती रहती हैं, वो और जोर से आंख बंद कर लेता है, तो मछलियां आपस में कहती हैं, वो कितना साधु है। जैसे मछलियों का झुंड आता है, इतने में वो बगुला मुंह खोलता है और एक मछली को लेकर खा जाता है। मतलब दिखावा करता है कि मैं बहुत बड़ा साधु हूं, लेकिन जैसे ही मछली आती है उनका भोग लगा लेता है। ऐसे व्यक्ति को कृपण कहते हैं।
ठाकुर जी को 2 फेसेस वाले, एक जैसे ही रहो, बहुत मुखौटे लगाने की आवश्यकता नहीं, जैसे हो वैसे ठाकुर जी के सम्मुख प्रस्तुत हो जाओ। सूरदास जी का एक पद है, मेरे पीछे गाना है, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख सो कहाँ लोक हूँ, मुख सो कहाँ लोक हूँ, ओ जैसे राखो वैसे रहूं। मुझे बहुत प्रिय है ये पद, कबहू का भोजन देहो कृपा कर, कबहू का भोजन देहो कृपा कर, कबहू का भूख सहूं, ओ कबहू आप भोजन दें प्रेम से पाऊंगा, आप कभी भूखा रखेंगे तो मैं भूखा रहूंगा, ये सोच लूंगा कि आपकी इच्छा। श्री सुदामा जी, उनके घर में भोजन करने को सामग्री नहीं, पत्नी सुशीला कहती है हम कैसे, हमने ऐसा कौन सा पाप किया कि 4-4 दिन तक हमारे घर में अन्न नहीं बनता। तो श्री सुदामा जी क्या कहते हैं कि देवी, मैंने कथाओं में सुना है कि एकादशी के दिन जब व्यक्ति अन्न नहीं खाता तो बाकी के दिन वो ठाकुर जी को देखता है, लेकिन जिस दिन वो अन्न छोड़ता है, एकादशी का व्रत करता है, उस दिन ठाकुर जी को उसको देखते हैं। दुनिया के लोग तो महीने में 2 बार अन्न छोड़ते हैं, 2 एकादशी पर। मेरे पे तेरे पे कितनी कृपा, एक हफ्ता अन्न नहीं खाते तो ठाकुर जी एक हफ्ता हमको नजर गाड़ के देखते। हर परिस्थिति में अनुकूलता देखने वाला ये परम वैष्णव। कब हुक भोजन देहो कृपा कर, कब हुक भूख सहूं, कबहू का तुरंग चढ़ो महागज, कबहू का तुरंग चढ़ो। ठाकुर जी कृपा करें तो टेस्ला में चल रहे हैं, ठाकुर जी कृपा करें तो मर्सिडीज में चल रहे हैं, ठाकुर जी कृपा करें जीएमसी में चल रहे हैं, और ठाकुर जी कृपा करें तो लोकल बस में घूम रहे हैं। यहाँ पे ऑटो तो चलते नहीं, हमारे वृंदावन जैसे टेररी रिक्शा तो चलते नहीं, लेकिन ठाकुर जी कृपा है तो अपनी गाड़ी में चल रहे हैं, ठाकुर जी कृपा नहीं तो पैदल ही काम पर जा रहे हैं। कबहू का भार डहूं, कबहू का भार डहूं। ये सारी परिस्थितियां आने जाने वाली है, लेकिन कांस्टेंट एक ही चीज रहनी चाहिए, क्या? कमल नयन घनश्याम मनोहर, कमल नयन घनश्याम मनोहर, अनुचर भयो रहूं, अनुचर भयो। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं आपको कभी छोड़ूंगा नाथ, सदा आपका प्रेमी बना रहूं। सूरदास प्रभु भक्त कृपा निधि, सूरदास प्रभु
व्यक्ति से मिला अभी न्यूजीलैंड में, उनको न्यूजीलैंड आए हुए 20 वर्ष हो गए और लगभग 8 वर्ष हो गए उन्होंने अन्न नहीं खाया। अन्न नहीं खाते, फल खाते हैं बस। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज जी यहाँ के अन्न का पता नहीं है कहाँ क्या मिला हुआ हो, इसलिए फल खाता हूं। रोज तिलक लगाते हैं, 5 जगह जॉब से उनको फायर कर दिया गया। क्यों? बिना तिलक लगाए जाते नहीं। अब ऐसी कोई वैष्णवी जॉब मिली है जहां पर उनको तिलक लगाने की अनुमति है। पत्नी छोड़ के चली गई। क्यों? पूरे दिन भजन करते रहते हैं। बोले मैं कमा के महाराज जी पत्नी को पूरे डॉलर दे देता, एक भी नहीं रखता था अपने पास। सुबह काम पर जाने के लिए जो बस का किराया वो भी पत्नी से मांगता था कि मुझे इतने डॉलर दे दो। तो ये स्वभाव पत्नी को भाया नहीं कि ऐसे कैसे रहते हो। मैंने सब बातें सुनने के बाद मैंने कहा भाई तुम व्यक्ति यहाँ रहने लायक हो नहीं, तुम ब्रज में ही रहा करो, वृंदावन रहो, क्यों रह रहे हो ऐसे देश में? तो उन्होंने क्या बात कही? बोले कि महाराज जी वृंदावन जाता हूं ना तो मेरे नेत्रों से अश्रु आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि प्रियालाल जी सामने आ जाते हैं। यहाँ रहता हूं तो उनकी याद में दिन रात रोना आता है, इसलिए मैं इस भूमि को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये मुझे विरह देती है। प्रिया जी से मिलने के लिए रुलाती है। बोले इसलिए मैंने यहाँ की सिटीजनशिप भी ले ली। मेरे को पूरी योग्यताएं मिली थी कि मैं वृंदावन बस जाता, पत्नी बच्चे छोड़ के चले गए, जीवन ऐसा बना लिया, फल पर रहता हूं, लेकिन फिर भी मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि यहां रहते हैं तो दूरी है, दूरी रहती है तो याद आती है, विरह होता है। ऐसा एक भक्त श्रीमद् भागवत में भी है, उनका नाम है वृत्रासुर। वृत्रासुर वहां कहते हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। हे ठाकुर जी आप प्रसन्न होकर मुझे स्वर्ग का राजा मत बनाना, मुझे पाताल का स्वामी मत बनाना, मुझे पूरी पृथ्वी का स्वामी मत बनाना, मुझे महादेव ब्रह्मा की पदवी, मुझे किसी भी भगवान की पदवी मत देना। देना है तो केवल एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या? समंजसत्वा विरहय कांक्षे, मैं आपकी याद में रोया करूं और मेरे आंसू पहुंचने आप कभी मत आना, मुझे रोने देना, क्योंकि मिलन से ज्यादा सुख तड़पने में, रोने में। ये सब बातें हैं। कितने लक्षण हो गए? वाह, अब लग रहा है कि हम दिख रहे होंगे। तो 7वां लक्षण क्या था? कृपण। 8वां लक्षण क्रोध। क्रोध भी बहुत प्रकार के होते हैं। अच्छा क्रोध कौन सा? जो केवल 2-2.5 घड़ी तक रहता है। 2 घड़ी किसको, घर से 2 घड़ी भी बहुत ज्यादा है, 2-2.5 मिनट तक रहे, उबलते हुए दूध की तरह। जैसे दूध उफनता है, फूंक मार दो तो अपने आप नीचे चला जाता है। और उससे भी अच्छा पानी की तरह, पानी को गर्म कर दो तो भयंकर खोल जाएगा, लेकिन अग्नि से दूर कर दो अपने आप ठंडा हो जाता है। ऐसा क्रोध अच्छा है। लेकिन कई लोगों का क्रोध कैसा है? आपने स्टोव बंद कर दी, गैस बंद कर दी, लेकिन फिर भी पानी खोल ही रहा है, फिर भी गर्म हो ही रहा है, उठा ही नहीं पा रहे पतीला। कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत पतला तवा होता है उनका, 24 घंटे लाल ही बैठे रहते हैं। वैसे बहुत लोग यहां बैठे भी होंगे, जरा से कोई बात कर दो। एक समय पार्क में एक पिताजी अपने 3 बच्चों के साथ घूम रहे थे। किसी ने बोला आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं, ये तीनों आपके हैं? तो पिताजी बोले 4 होते तो क्या कर लेता? अरे तो भाई मैंने बस इतना पूछा, तीनों आपके, गुस्सा क्यों हो रहे हो? बेमतलब का क्रोध आ रहा है लोगों को, बेमतलब का गुस्सा। ये क्रोध 9वां लक्षण। 8वां लक्षण भगवत प्राप्ति में विमुख करता है। क्रोध को मत आने दीजिए। हमारी मानो तो जिनको बहुत क्रोध आता है तो वो एक काम करो, जैसे ही गुस्सा आवे पत्नी पर, बच्चों पे, पति पे, माता पिता पे, या पड़ोसी पर, या किसी परिवार के व्यक्ति पर, मित्र पर, बॉस पे, काम पे, कहीं भी गुस्सा आता है, मौन हो जाएगा। आप कहोगे मैं बोल रहा हूं, करेगा कोई नहीं। एक बड़ा वाला टेप रखा करो, ऐसे लगा लो, घूमते रहो, उसी को लगा, बोलो मत। क्रोध बुरा नहीं है,
क्रोध में जो आप बोलते हैं वो बहुत बुरा होता है, क्रोध में जो आप कह जाते हैं वो बहुत बुरा होता है, क्रोध में जो आप निर्णय लेते हैं वो बहुत बुरा हो जाता है। तो क्रोध में केवल इसको बंद रखो, आने दो धुआंधार क्रोध, लेकिन बोलो मत। और ये नाम जब से ही होगा, खूब नाम जप करोगे, जपात सिद्धर जपात सिद्धर जपात सिद्धर में सुनते तो एक स्थिति ऐसी बन जाएगी, क्रोध आएगा और आप मौन रहो। लेकिन कई लोग बिना बोले भी बहुत क्रोध दिखा देते हैं। उनके इशारे इतने खतरनाक होंगे कि सामने वाला घबरा जाए। इशारे भी मत करो, क्रोध मतलब मौन हो जाओ और हाथ पर दोनों बांध लो, थोड़ी देर बिल्कुल शांति से बैठे रहो, कुछ मत करो। भयंकर क्रोध भगवत मिलन में बाधा है। अरे भयंकर क्रोध नरक जाने में भी सहायक बनता है। शास्त्रों में श्लोक है, अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च स्वजनेश वैर नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरकम गतानाम। नरक जाने वालों का सबसे पहला क्वालिफिकेशन है भयंकर क्रोध। जैसे कनाडा के वीजा के लिए आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स तैयार करनी पड़ती हैं, पीआर के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर, ऐसे नरक के भी डॉक्यूमेंट होते हैं। उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है कि आपको भयंकर गुस्सा आता है कि नहीं। जैसे यमराज को ओहो बहुत बढ़िया है, नेक में ही क्रोध आ जाता है, बढ़िया है, इसको लेके आओ। अत्यंत को पहला। तो भजन का, कथा का, नाम जप का सबसे पहला लाभ क्या है कि आपका क्रोध घटना चाहिए। अरे हंसमुख बनो, थोड़े प्रसन्न रहो। आपके मुखमंडल से, आपके नेत्रों से, आपकी उपस्थिति से कोई क्रोधी भी हो तो शांत हो जाए, तब समझो कि आपका भजन उचित है। भयंकर क्रोध में थे भगवान नृसिंह। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद स्थिति ऐसी हो गई थी कि देवादिदेव महादेव भी आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए, लक्ष्मी भी आ गई, लेकिन क्रोध को शांत नहीं कर पाया कोई। लेकिन तभी आते हैं भक्त प्रहलाद और देवताओं के हार जाने के बाद छोटे से प्रहलाद जी सामने आकर के कहते हैं कि देवताओं जैसी लच्छेदार वाणी तो नहीं है मेरे पास, हे नाथ कृपा कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए। और जैसे प्रहलाद जी महाराज ने स्तुति गाई है, क्रोध जिनसे जन्म लेता है, ऐसे भगवान का क्रोध शांत हो गया प्रहलाद जी से। कैसे? वो भक्त हैं, वो नाम जप करते हैं, वो कथा सुनते हैं। ये आपके सिम्टम्स होने चाहिए कि आप जहां पहुंचो वहां क्रोध भी चल रहा हो तो क्रोध शांत हो जाए, और ये भजन का प्रताप हो सकता है। क्रोध। और 9वां भगवत मिलन में जो बाधा है वो है काम। अच्छा एक बात बोले, शास्त्रों में ऐसी भी आज्ञा है कि काम और क्रोध ये दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। जैसे अगर आप में क्रोध बहुत ज्यादा है तो आप में काम भी बहुत होगा, और आप में काम बहुत ज्यादा है तो क्रोध भी बहुत ज्यादा होगा। यदि कोई व्यक्ति भयंकर क्रोधी है तो इस बात का प्रमाण है कि उसके अंदर काम भी है, और जहां काम तहां राम नहीं, ठाकुर जी नहीं मिलते। इसलिए भैया ये 9 लक्षण ऐसे हैं जो भगवत मिलन में बाधा बनते हैं। और ये बात आप कहोगे महाराज जी आपने बोल दी, हम कैसे मान लें? मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? स्वयं महादेव बोल रहे हैं, स्वयं देवादिदेव बोल रहे हैं। किसको? पार्वती जी। ये 9 लक्षण महादेव ने बताए रामचरितमानस में। यह न कही ससही हठशीला, जो मन लाई न सुन हरि लीला। कही न लोभी क्रोधी कामही, जो न भजऊ सराचर स्वामी। ये 9 लक्षण महादेव ने गिनवाए पार्वती जी। इन्हीं चौपाइयों से 9 लक्षण निकाले हुए हैं
जो महादेव कह रहे हैं कि हे पार्वती जी, मैं जो तुमको लीला कथा सुना रहा हूं, ये किसी को भी सुनाना, पर ये 9 लक्षण जिनमें हूं इनको मत सुना, क्योंकि ये 9 लक्षण जिनमें है वो कभी राम जी को, कभी ठाकुर जी को, कभी श्री जी को, कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए भैया आप लोग कनाडा में रहते हैं, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, भारत में और इन भूमियों में अंतर क्या है। भारत में भजन बहुत सरल है, इन भूमियों में, इन देशों में भोग बहुत सरल है। यहां भगवत विमुख करने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वो चुटकियों में आपको प्राप्त हो सकती है। काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है, और बुरा नहीं मानिएगा, मैं बहुत आया हूं इन देशों में और यहाँ के लोगों में मैंने बहुत प्रचुर मात्रा में इन सब दोषों को देखा है। कथाएं सुनने के बाद भी नहीं बदल पाते, इतना भजन साधन और इतने दिन रात कथाएं सुनने के बाद भी मन परिवर्तित नहीं हो पाता, और यही कारण बनेगा दोबारा जन्म लेने का। इसने 9 लक्षणों को घटाइए, और यहां करना उसके लिए थोड़ा कठिनाई तो होगी आपकी, लेकिन अगर यहां ये 9 लक्षणों से आप बच गए तो एक प्रकार से ठाकुर जी के लिए आपके प्रति, ठाकुर जी के मन में आपके प्रति प्रेम बढ़ जाएगा कि भाई भारत में रहकर के 9 लक्षणों से बचना आसान है, क्योंकि वहां संत हैं, साधु हैं, महात्मा है, गंगा है, यमुना है, पग पग पर कथाएं चल रही हैं, इतने सारे वैष्णव घूम रहे हैं। लेकिन ऐसे देशों में रहकर के 9 पर वशीकरण करना ये बहुत बड़ी बात है। पिताजी डॉक्टर, माताजी डॉक्टर, दादाजी डॉक्टर, दादी डॉक्टर, चाचा डॉक्टर, चाची डॉक्टर, उसके बाद आप डॉक्टर बन गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन घर में कोई डॉक्टर नहीं था, आपके पूर्वजों में कोई डॉक्टर नहीं था, और उसके बाद आप मेहनत करके विपरीत परिस्थिति में डॉक्टर बन जाओ तो आपकी वाहवाही पूरे गांव में होती है, पूरे शहर में होती है। ठीक वैसे ही भारत में यदि कोई रह करके भगवत प्राप्ति कर रहा है तो वहां तो आजू बाजू आगे पीछे सब प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन यहां रह के कोई प्राप्त कर पाए तो उसकी वाहवाही होती है। ठाकुर जी उसको हृदय से लगाते हैं, वाह भैया तो कनाडा में रह के मुझको प्राप्त कर लिया। टिम हॉर्टन के प्रति तेरी बिल्कुल श्रद्धा नहीं हुई, तू एक बार भी इन विषयों में नहीं पड़ा, इन वस्तुओं ने तुझे अपनी ओर खींचा ही नहीं। अरे डॉलरों ने तेरे अंदर लोभ आने नहीं दिया, तूने मुझे प्रायोरिटी देकर मुझे प्राप्त कर लिया। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। अरे भारत से जाने वाले भगवत प्राप्ति करने वालों को तो ठाकुर जी बैठे बैठे बुलाते होंगे, आ जाओ मेरे हृदय से लग जाओ। पर इन विदेशों में रह करके कोई भगवत प्राप्ति कर ले, ठाकुर जी आसन से खड़े हो जाते होंगे, बाहर जाके स्वागत करते होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए आप लोगों की परीक्षा तो बड़ी तगड़ी है। डॉलर कमाना आसान है यहाँ पर, भोगना आसान है यहाँ पर, भजन करना बहुत मुश्किल है। वजन बढ़ाना आसान है, भजन बढ़ाना बहुत मुश्किल है। इसलिए भजन बढ़ाइए ठाकुर जी के प्रति। तो मुझे बात तो करनी थी आप लोगों से 6 प्रकार के रसों के बारे में, लेकिन पहुंच गए 9 प्रकार के दोष। अच्छा है, पहले दोष सुन लिए, अब रस सुनते हैं। तो आज सुबह जो 5-6 रस मेरे मन में आ रहे थे, उन 6 रसों के बारे में आपको बताऊं। इन 6 रसों में से एक रस में तो आपका प्रवेश होना चाहिए, तभी रासेश्वर मिलेगा। इन 6 रसों में से एक रस भी अगर आपके पास आ गया तो फिर क्या होगा? तो देखो लाली स्तब्ध हो गई जगन्नाथ जी सुन के। बैठ जाओ, सब लोग बैठो, विराज। तो 5 रस है, इन 5 रसों को आपको स्वीकार करना। अच्छा एक बात हम आज बोल देते हैं, ये बच्चों को नहीं पकड़ दो भैया, जिनके बालक हैं देखो, या तो इनकी कथा होगी या हमारी होगी। एक बात हम और बोल दें कि 2 ही दिन का सत्र है और सत्र में भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए आज तो हम बस कथा करके प्रस्थान करेंगे, पर कल हम कथा के बाद थोड़ी देर बैठेंगे, आप सबसे मिल लेंगे। हाँ, तो आप सब लोग, वैसे ये हमको अच्छा नहीं लगता ऐसे लाइन लगा करके आप मिलो या लाइन लगा के कथा में आओ, पर
फिर मन में आता है कि उल्टा सीधा गाने वाले, उल्टा सीधा खाने पीने वालों के लिए जब लाइन लगा के जा सकते हो तो कथा सुनाने। ये सीटी कौन बजा रहा है भाई? सीटी किसने बजाई? मैं ये कोई ठाकुर जी का भाई नाम है, या तो राधे राधे बोलो बस। तो कल हम थोड़ी देर बैठ लेंगे, आप सबसे 2-2 सेकंड मिल लेंगे जोड़ जोड़ के, बस एक एक करके आप लोग आते जाना, क्योंकि कई सारे लोग कुछ बना के लाए हैं, कुछ कोई खिलाने लाया है, कोई कुछ, तो सबका ले पाना सामग्री तो अभी संभव नहीं, और छोड़ना भी नहीं है कुछ भी, तो इसलिए सब लोग। और कोई बात आपकी ऐसी है जो आपको हमसे कहनी है, बहुत देर तो बात नहीं कर पाएंगे, तो आप कुछ लिख के ले आना, मुझे दे देना। मैं सबके मैसेजेस पढ़ता हूँ जो आते हैं, पत्र, जब भी समय मिलता है हम पढ़ लेंगे। पर अब मैंने बोल के गलती कर दी, अब लगभग सबके मैसेज आएंगे, अगर लगभग सबके पत्र आएंगे, इतने नहीं लाना, हाँ, जिसकी बहुत बड़ी बात ना हो वो मत लिख के लाना, कोई बहुत ज्यादा जिसका मन का कोई भाव हो वही लिख के लाना। तो ये पंच रस हैं, इन पंच रसों को थोड़ा ध्यान से सुनो, फिर आज के सत्र को हम विश्राम देंगे। प्रथम रस है भक्ति के, ये 6 रस हैं। प्रथम रस है शांत रस। हम आप में से कोई ना कोई शांत रस का अधिकारी है। शांत रस का व्यक्ति जो होता है उसके अंदर भावना क्या होती है कि ये पालक हैं और मैं पाल्य हूं। उसके अंदर भावना क्या थी? ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, हमरी उलझन सुलझा भगवन, तुमरे ये शांत रस वाले जो होते हैं भक्ति में, ये 6 रस वाले लोग हैं। आप में से कौन सा, आपके अंदर कौन सा है ये देखना आज। तो पहले रस शांत रस वाले कैसे होते हैं? वो इनको पालक मानते हैं और स्वयं सोचते हैं कि ये हमारे रक्षक हैं, ये जैसे रखेंगे वैसे हमको करनी है। ऐसे लोगों में निष्ठा बहुत होती है अपने इष्ट के प्रति। जैसे महादेव के उपासक हैं तो महादेव में ऐसे रम जाते हैं कि अभी सावन का महीना चल रहा है, कई लोगों के मौन चल रहे होंगे, कई लोग सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं कर रहे होंगे, कई लोग सोमवार के सोमवार व्रत कर रहे होंगे, कई लोग तो पूरे सावन व्रत करते हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं? बोले शांत रस के उपासक हैं। ये काम करते रहते हैं और बस सोचते हैं ठाकुर जी से मंगल करेंगे, हमारे रक्षक हैं, पालक हैं, हमारी रक्षा करेंगे। इनके अंदर निष्ठा बहुत अच्छी होती है अपने इष्ट के प्रति। दूसरा रस होता है दास्य रस। ये आज सुबह ही लिख के लाए हैं। दास्य रस के जो लोग होते हैं इनके अंदर, अब जैसे जैसे मैं आगे की बताते जाऊंगा, इनमें पहले वाला भी है लेकिन एक एक्स्ट्रा एक और लक्षण होता है। जैसे दास्य रस वाले में निष्ठा भी होती है और सेवा सुख। जैसे कई बार, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो, शांत रस वाले वो ये सोचते हैं कि ये परमात्मा है, बस भगवान है, इनको ना सर्दी लगती, ना गर्मी लगती, ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना सोते हैं ना उठते हैं, ये तो परमात्मा है, भगवान है। लेकिन दास्य रस वालों के अंदर थोड़े दास का भाव होता है, उनके अंदर सेवा सुख, वो सब में थोड़ा सा विचार करते हैं कि ठाकुर जी को ठंड ना लग जाए तो सर्दी आने पर ऊन के वस्त्र पहनाएंगे, ठाकुर जी को गर्मी ना लग जाए तो गर्मी आने पर ठाकुर जी को सुंदर ठंडा ठंडा पेय पिलाएंगे, मंदिर में एसी लगाएंगे। अभी भैया बात नहीं करो यहाँ पर, धीमे धीमे। तो दास्य रस, इनके अंदर निष्ठा भी होती है और सेवा सुख भी होता है। श्री भरत जी महाराज, मेरे को पहले मन में नहीं आया, नहीं तो 2 दिन में भरत चरित्र सुनाता, लेकिन कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो भरत चरित्र सुनाएंगे। 4 दिन 5 दिन पूरा भरत जी का, बहुत अच्छा है। जो दास भाव रखते हैं ठाकुर जी के प्रति, उनको भरत जी का आश्रय लेना चाहिए। भरत जी की एक चौपाई है कि जब
चित्रकूट चले गए राम जी। इस बार हमारी राम कथा है 11 से 17 जनवरी चित्रकूट में। लाल जी, गिरधर लाल जी का ब्याहुला उत्सव जो इस बार बरसाना में हुआ, अगले साल चित्रकूट में है, वहां राम कथा है। तो श्री भरत जी महाराज कहते हैं जब राम जी चले गए चित्रकूट तो सुमंत जी जो हैं राम जी को, भरत जी को लेके जा रहे हैं, तो रथ ला करके खड़ा कर दिया अयोध्या में, बोले इसमें बैठ जाइए चलिए। तो भरत जी कहते हैं मेरे भैया पैदल गए और मैं रथ पे जाऊंगा? मैं जैसे मेरे भैया गए हैं वन में, उनसे भी ज्यादा दीन स्थिति बना करके वन में जाऊंगा उनको लेने के लिए। सिर बल जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। मेरे भैया पैदल गए हैं, मैं सिर के बल जाऊंगा, क्योंकि दास्य रस जो है बहुत कठिन है। हम लोग सेवा शौक शौक में घर में ले आते हैं ठाकुर जी की, लेकिन हर दिन अपराध करते हैं ठाकुर जी की सेवा में। सेवा में उनके सुख का विचार किया जाता, अपने सुख का नहीं। खुद पहले जल्दी जगो फिर ठाकुर जी को जगाओ, पहले प्रसाद बनाओ ठाकुर जी को पवाओ फिर पाओ, ऋतु देख करके, मौसम देख करके ठाकुर जी को वस्त्र पहनाओ, ठाकुर जी को क्या उपयोगी है वो पवाओ। कौन ठाकुर जी के दर्शन का अधिकारी है उसी को मिलवाओ, जो अधिकारी नहीं उसको दूर रखो। हमेशा ठाकुर जी चौड़े में बैठे नहीं, पर्दे में रखो। बहुत सारी भाव है, ये दूसरा रस है। इस रस को क्या बोलते हैं? सख्य रस। यहां ठाकुर जी के प्रति भाव रखा जाता है, सख्य रस। शांतरस, दास्यरस और तीसरा आया सख्य रस। सख्य रस में निष्ठा भी है, सेवा भी है और निसंकोच व्यवहार। फिर ठाकुर जी के आगे संकोच नहीं होता। कहो तो कुसुमल साड़ी रखावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रखावा, हो कहो तो भगवान भेज, कहो तो भगवान भेज। हाँ कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, हो कहो छिटकारा केश वाला, कहो छिटकारा केश। हाँ मैं बैराग हूँगी, मैं बैराग हूँगी, हो बाला मैं बैराग हूँगी, मैं बैराग हूँगी, मैं बैराग हूँगी। ठाकुर जी के आगे संकोच नहीं है। उनके प्रति ऐसा सख्य भाव रखते हैं। सख्य मतलब सखा, ठाकुर जी हमारे सखा, उनके संगी खेल रहे हैं। कभी कभी मैं जो करता हूँ बताऊं, जैसे हम लोग कई बार फ्लाइट में आते हैं, लाल जी साथ में रहते हैं। अभी न्यूजीलैंड आए थे लाल जी, यहाँ तो नहीं आए, वहीं से चले गए भारत। तो इतनी लंबी फ्लाइट है, क्या करें, ठाकुर जी बगल में बैठे रहेंगे, पौड़े रहेंगे। फिर बीच बीच में फोन में लूडो खेल लेते, 2 प्लेयर्स वाला लूडो लगा लिया, ब्लू वाली ठाकुर जी की, हरी वाली हमारी। फिर एक बार ठाकुर जी की तरफ चलेंगे लाल जी, फिर एक बार अपनी तरफ से चलेंगे लाल जी की तरफ से। आप अनुभव करेंगे ठाकुर जी वास्तव में ऐसी चाल चलने लगेंगे कि आपको लगेगा कि आप ही खेल रहे हो, लेकिन वो पूरी चाल चलवा ठाकुर जी। सख्य भाव, ठाकुर जी के संग खेल। सख्य भाव वाले का दूसरा लक्षण क्या होता है? वो अपने हित चित्त की सारी बातें ठाकुर जी से करता है, कुछ नहीं छुपाता, सब पता है ठाकुर जी। जैसे कई लोग नोटबुक लिखते हैं, कई लोग माँ को बताते हैं, कई लोग पिता को बताते हैं, कई अपने बहन को बताते हैं, कोई पति को, पत्नी को, कोई मित्र को। पर ये सख्य वाले सब ठाकुर जी को बताते हैं, एवरीथिंग। श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज हमारे भारत में हुए, वे कहते थे अपने ठाकुर जी को अपना सब बताओ। सुबह जब आप उठते हैं
कुछ मत करो, ठाकुर जी को बढ़िया भोग वोग लगा के बता दो, आज 8 बजे जा रहे हैं, काम पे जाएंगे, वहाँ ये करेंगे, उसके बाद इतने बजे लंच करेंगे, आप भी खा लेना, हाँ, और फिर लौट करके इतने बजे आएंगे, शाम को फिर से नहा धो के आपकी सेवा करेंगे, सब बता के जाओ। और शाम को आके फिर सब बताओ पूरे दिन किया क्या, आज ऐसा हुआ, आज ऑफिस में ये हुआ, आज उससे मिले, एक हमारा नया मित्र बना ठाकुर जी। ठाकुर जी को सब बता के जाओगे तो पूरे दिन आपसे कुछ गड़बड़ी ना हो इसका ध्यान ठाकुर जी रखेंगे। और ठाकुर जी को आके सब बताओगे तो कुछ गड़बड़ी हो भी गई होगी तो ठाकुर जी फिर संभाल लेंगे, ठीक है कोई नहीं, ध्यान रखना आगे से। ठाकुर ये सख्य भाव वाले का वो सब बताता है। और धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी बंधुओं, ठाकुर जी आपके भावों का प्रत्युत्तर देने लगते हैं, बताने लगते हैं, बोलने लगते हैं। दिखेंगे नहीं कि सचल बोल रहे हैं, पर कुछ ना कुछ ऐसी अघटित घटित घटनाएं होने लगेंगी, उनसे पता लग जाएगा ये तो संकेत ठाकुर जी कर रहे हैं मुझको। ये कौन से हैं? सख्य भाव। पर ये सुनना बहुत सरल है, करना बहुत मुश्किल है। ठाकुर जी को सखा बना नहीं पाते, क्योंकि ठाकुर जी के जैसे गुण चाहिए। फिर सख्य भाव वाले में एक लक्षण तो विशेष होना चाहिए, क्या? भोलापन। अगर बहुत चतुराई है तो क्षमा कीजिए, आप शांत रस में आ सकते हो, आप दास्य रस में आ सकते हो, आप दूसरे रसों में आ सकते हो, सखा नहीं बन पाओगे ठाकुर जी के। सखा के अंदर भोलापन होना चाहिए। भोले को ठाकुर जी अपना सखा बनाते हैं। भगवान के सखाओं के नाम क्या है? तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। अब तन सुखा कौन है पता है? अर्थ क्या निकलेगा तन सुखा का? जो तन से बहुत सुखी है वो तन सुखा ना। जो बिल्कुल पतर पूछ रहा, पतला दुबला है, उसका नाम ठाकुर जी ने रखा तन सुखा। दूसरा धन सुखा, जिसके घर में 2-2 दिन तक रोटी नहीं बनती है, उसका नाम ठाकुर जी ने रखा धन सुखा। और जो सदा रोता ही रहता है उसका नाम रखा मन सुखा, तो मन से सुखी है। उल्टे नाम है ठाकुर जी के सखाओं के। तो इसका मतलब क्या? ठाकुर जी भोलापन देखते हैं। जो भोले होते हैं, भौंदू होते हैं, सीधे होते हैं, सरल होते हैं, बहुत चतुर नहीं होते, उनको ठाकुर जी अपना सखा बनाते हैं। तो ये तीसरा रस है सख्य भाव। और सख्य भाव में 3 विशेषताएं होती हैं। ये निष्ठा भी रखते हैं, सेवा भी करते हैं और निसंकोच व्यवहार भी रखते हैं ठाकुर जी के प्रति। इनको संकोच नहीं होता। एक कथा सुना। एक गोविंद दास नाम के सखा थे ठाकुर जी के। उनके साथ ठाकुर जी खेलते थे। अभी 400-500 साल पुरानी घटना, गिरिराज जी की। अष्ट सखा थे, उनमें से एक सखा गोविंद दास। तो गोविंद दास जी के संग ठाकुर जी खेलते थे। एक दिन ठाकुर जी ने इनको घोड़ा बनाया, और घोड़ा बना के इनकी सवारी कर रहे थे। तो जैसे छोटे बच्चे को ऊपर पिता बैठा के घोड़ा बन जाते हैं, ऐसे ये भी घोड़ा बन के चल रहे थे। तो थोड़ी देर बाद गोविंद दास जी बोले, जय जय उतर जाओ। ठाकुर जी बोले, क्यों? बोले, मुंह को लघु शंका लगी है, उतर जाओ। तो ठाकुर जी क्या बोले? घोड़ा कभी बोले कि मुंह को लघु शंका लगी है? तो गोविंद दास जी संकोच में आ गए। और भाई घोड़ा बनो है तो फिर घोड़ा की तरह व्यवहार कर। गोविंद दास जी बोले, जय जय। बोले, जय जय वजय नहीं, अब तू घोड़ा है, घोड़ा की तरह व्यवहार कर। तो गोविंद दास जी घोड़ा बने बने ही लघु शंका कर दी। अब ये दृश्य किसी राह चलते व्यक्ति ने देख लिया। उसको ठाकुर जी तो दिख नहीं रहे थे, उसको तो गोविंद दास दिख रहे थे, ऐसे चल रहे हैं घुटने के बल, राम राम। उसने जाकर के उनके गुरुदेव गोसाई श्री विठलनाथ जी से शिकायत कर दी। बोले, आपने गोविंदा को बड़ा सिर में चढ़ा लिया है। बोले, क्यों? और गोविंद दास, हमने उसको देखा आज ऐसे घोड़ा बन के चल रहा था, और क्या बताऊं, लघु शंका कर रहा था ऐसे। तो गोसाई जी बोले, मैं डांटूंगा। गोविंद दास को बुला करके गोसाई विठलनाथ जी, उनके गुरु जी ने कहा, गोविंद तुम्हारी हमको बहुत बड़ी शिकायत मिली। बोले, क्या? ऐसा ऐसा तुमने किया? अरे खड़े होके लघु शंका करना अपराध है। तुम ऐसे ये कैसे कर सकते हो बिना वस्त्र हटाए? गोविंद दास बोले, जय जय। वास में ठाकुर जी बैठे मेरे कंधा पे, और मैंने तो उनसे कही कि मुंह को जान दे, तो मुंह तो बोले, घोड़ा कोई जावे? घोड़ा तो घुड़सवारी करते 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 वैसे ही कर दे, तो मैंने वैसे ही व्यवहार किया। मैं क्या करूं? तो गोविंद दास जी के नेत्रों में आंसू आ गए। ठाकुर जी तुमसे कितना प्रेम करते हैं, तुम्हारे प्रति सख्य भाव रखते हैं। तो इस सख्य भाव सुनने में बहुत आसान है, पर करने में बहुत मुश्किल है।
क्योंकि ठाकुर जी तो फिर कैसी भी परिस्थिति प्रकट कर देते हैं। आपको लगेगा बोला इनको सखा बना लेता हूं, ये मेरे सखा है, मेरे फ्रेंड है। तो संसार के दोस्त क्या परीक्षा करते होंगे, ये परीक्षा लेने पे आ गए। तो ऐसी परिस्थिति में इनके एक सखा है, उनका नाम है अर्जुन। क्या नाम है, सब जानते हैं। उसने भगवान से कहा करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं करूंगा। भगवान बोले दोबारा बोलिए। बोले आप जो कहोगे मैं करूंगा। बोले याद रखियो फिर। बोले हाँ याद है। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, ठाकुर जी जो कहते इधर बाण चलाओ, इस पे बाण चलाओ, ये करो वो करो, बोलते ठाकुर जी थे, करते अर्जुन। 5 दिन 8 दिन जब निकल गए युद्ध को, एक दिन ठाकुर जी ने बीच युद्ध मैदान में रथ रोक दिया। चारों तरफ कौरवों ने घेर लिया अर्जुन को। और भगवान रथ रोक करके पीछे देख के बोले तूने कहा था जो कहूंगा सो करेगा। बोले हाँ हाँ करूंगा, पर यहां से भगाइए, चारों तरफ कौरव हैं, वरना तेरे घोड़े प्यासे, इनको पानी पिलाना। रथ से नीचे उतर, धनुष बाण से बाण मार के पृथ्वी में गड्ढा कर पानी निकाल, घोड़ों को खोल के पानी पिला के दोबारा लगा दे। अर्जुन बोला छन्नी बना देंगे मुझको, ये सब बाण ताके बैठे हैं मुझे मारने के लिए। मैं रथ से नीचे उतरूंगा, घोड़े खोलूंगा और जल पिलाऊंगा, लगाऊंगा, आपको क्या लगता है छोड़ देंगे मुझको? भगवान बोले तो फिर बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा था? करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे सो करूंगा। अभी इसी वक्त बोल कि आप जो कहेंगे वो नहीं करूंगा। अर्जुन बोला ये कोई मजाक करने का समय, आप शाम को युद्ध पूरा हो जाओ उसके बाद कुछ भी, मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम वेरी सीरियस। तेरे घोड़े प्यासे और कोई उपचार नहीं। तो भैया इनको सखा बनाना लगता बहुत अच्छा है कि इनको सखा बना ले, और फिर याद रहिएगा और तैयारी रखिएगा पूरी, क्योंकि आपने कहा ठाकुर जी ये रोड है और ये दलदल है और ये नदी है, मैं कैसे उस पार जाऊं? ठाकुर जी कहेंगे मेरी बात मानेगा? बोले हाँ। तो उंगली पकड़वा के दलदल में से लेके जाएंगे, जहां बिल्कुल मरने की स्थिति आ जाए, नाक डूबने वाली है, दम घुटने वाला है, और बस एक चीज याद रखना, इनकी उंगली छोड़ना नहीं, डूबोगे नहीं। रोलर कोस्टर बना देंगे। आपके टोरंटो में एक जगह है, क्या नाम है उसका, वंडरलैंड। मैं 2-3 बार गया हूं वहां पर, सारी राइड्स करके आ चुका हूं, पर वे राइड्स भी बहुत हल्की लगेंगी ठाकुर जी की राइड्स के आगे। बस विश्वास रूपी बेल्ट बांध के रखिए, गिरने नहीं देंगे, चाहिए बिल्कुल ऐसे ही रखें आपको पूरे जीवन भर। बस इनके प्रति बोले मुझे विश्वास है, चाहे इससे भी पूरा हो जाए मेरे साथ, मुझे आप पर विश्वास है, तो आपका सख्य भाव चलेगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। ये सख्य रस है। तो सखा बनाने से पहले इस चीज का ध्यान रख लेना। तो परीक्षा नहीं कहेंगे इसको, ये तो दोस्तों का व्यवहार होता है, वो जानबूझ के छेड़ते हैं अपने मित्र को, जानबूझ के ऐसी परिस्थिति करते हैं कि ये परेशान हो, सो रहा है पानी डाल देंगे उसके ऊपर, सो रहा है रजाई खोल खींच के भाग जाएंगे, सो रहा है एसी का टेम्परेचर डाउन कर देंगे, रात में कुकुड़ जाए बेचारा। ये तो दोस्तों का स्वभाव होता है। तो इनको सखा बनाओगे तो फिर याद रखना, तैयार रहना। लेकिन ये चाहे जो कर लें, उसके बाद सख्य में सुख बहुत है, आनंद बहुत है। ठाकुर जी संग खाते हैं, संग रहते हैं, संग ही डोलते हैं, संग ही सब लीला करते हैं। सखा, एक हमारे पंडित जी, वो ठाकुर जी को सखा मानते हैं, गिरधर लाल जी की सेवा करते हैं। तो मेरे पास आए, बोले महाराज जी घर वाले बहुत प्रेशर कर रहे हैं, ब्याह कर लो। मैंने कहा कर लो, आप आज्ञा करो। मैंने कहा मैं कौन होता हूँ आज्ञा करने वाला, लाल जी से पूछो। तो लाल जी से जब पूछने जा रहे थे तो पर्ची बनाई, लाल जी के सामने डाली, ब्याह करूं कि नहीं करूं। वाली उठाई तो उसने लिखा था ब्याह मत करो, लाल जी की पर्ची। तो मैंने कहा लाल जी मना कर रहे हैं, ब्याह मत करो। तो फिर मुझको बोले घर वालों ने तो पक्का कर दिया, घर वालों ने तो नारियल दे दिया। मैंने कहा बोले गांव में हमारी नाम खराब हो जाएगा, बात खराब हो जाएगी, अब तो ब्याह करना पड़ेगा। मैंने कहा लाल जी खेल रहे होंगे तुम्हारे साथ, एक बार और डालो। दूसरी बार डाला तो फिर आया मत करो, फिर से आया। मैंने कहा भाई अब तैने कर भी लिया तो दिक्कत है,
अब तैने अगर कर लिया तो जीवन भर तेरे अंदर डर ही बना रहेगा कि अब क्या करूं। लाल जी ने तो मना किया था, मैंने एक बार और डाल दी। लाल जी अब मजाक नहीं, हाँ अब फाइनल बताना, ऐसे मैंने कहा। तीसरी बार डाल के खोले तो उसको फिर आ गया मत करो। हुआ क्या, 7 महीना बाद ब्याह करना ही पड़ा। ब्याह हुआ तो ब्याह के बाद में तो पंडित जी ठीक है बेचारे, कभी कभी बैठे होते हैं रो रहे होते हैं, नहीं क्या हो गया, बोले कि डांट देती है फटकार देती है, यहाँ तक तो ठीक था मार भी पड़ जाती है हमको तो। मेरे लाल जी ने तो मना किया तो मत करो। लेकिन सखा, और सखा तो खिलता है। तो ठाकुर जी के प्रति पहला भाव शांत रस, दूसरा भाव दास्य रस, और तीसरा भाव सख्य रस, और चौथा भाव है वात्सल्य रस। ये मेरे लाला हैं और मैं इनकी मैया, ये भाव, ये वात्सल्य रस में होता है। वात्सल्य रस में सेवा भी होती है, निष्ठा भी होती है, निसंकोच भी होता है, और चौथा एक लक्षण जुड़ जाता है ममत्व। उसमें इनका ध्यान बहुत रखना पड़ता है। जैसे सर्दियों के समय में जल्दी नहीं उठाओ, आराम से उठाओ, 8, साढ़े 8, 9 बज गए, सूर्य निकल आए तब उठाए। सर्दियों के दिनों में रोज नहीं नवाओ, कभी कभी नवा दिए। इनके सुख का विचार और इनका बिल्कुल वैसे लालन पालन जैसे एक मैया करती है अपने बालक का, वो वात्सल्य रस में होता है। आप लोग विश्वास नहीं मारेंगे, हमारे अयोध्या में एक महाराज जी हुए, श्री गोपालाचार्य, संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज। उनके छोटे से राघव जी, जैसे लड्डू गोपाल है ऐसे ही उनके राम जी भी ऐसे ही, लड्डू राम जी जैसे ही हैं, छोटे से राघव जी। उनको वो अपना लाल जी मानते थे, अपना भाई मानते थे। उनकी माता जी, संत श्री गोपालाचार्य जी की माता जी, वो कहती ये मेरे बड़े लाला, ये मेरे छोटे लाला, अपने पुत्रों को। प्रकांड विद्वान थे पूज्य महाराज जी, बहुत अच्छी कथा करते थे। उनके बड़े बड़े शिष्य आज कथा करते हैं, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री राघवाचार्य जी महाराज, वे भी उन्हीं के शिष्य। पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी भी उनको अपना गुरु मानते थे। पूज्य पिताजी महाराज भी उनका बहुत स्मरण करते हैं। हमारे पिताजी के गुरु जी उनको अपना मित्र मानते थे, संत श्री गोपालाचार्य जी। उनके गोपाल जी आज भी अयोध्या में विराजमान। तो श्री गोपालाचार्य जी महाराज की मैया वो ठाकुर जी को गोद में लेकर के 70-80 वर्ष की उम्र में अपना दुग्ध पान कराती थी। आश्चर्य की बात यह नहीं कि वो ठाकुर जी को दूध पिलाती थी, आश्चर्य की बात यह कि 80 वर्ष 70 वर्ष की उम्र में भी उनके पयोधर से दुग्ध आता था, वो ठाकुर जी पीते थे। ये 100, 200, 400 साल पुरानी बात नहीं है, ये 30-40 वर्ष पुरानी बात है। और राम जी पीते थे, ये वात्सल्य था। उन्हीं का एक प्रसंग एक महाराज जी उनको बता रहे थे कि वो अपने हाथ से, महाराज जी संत श्री गोपालाचार्य जी, जैसे ये तकिया है ना, इसके अंदर रुई है, ऐसे रुई के हाथी, रुई के बाहर से सिलाई करके घोड़ा, ऐसे खूब सारे खिलौने बनाते ठाकुर जी के लिए। और जब जब उत्सव होता तो उन खिलौनों को बक्से से निकाल देते। ध्यान से सुनना, एक बार उन्होंने शिष्यों से कहा वो बक्सा उतार दो ऊपर से। बक्सा निकाला, उसमें से रुई भरे हुए सारे खिलौने निकाले जो अपने हाथ से बनाए थे, हाथी, घोड़ा, गैया, ऊंट, सब बना करके ठाकुर जी के आगे सजा दिए। 56 भोग लगाया, ठाकुर जी को उत्सव किया। उसके बाद सब बालकों से कहा हाँ भाई वो सब सामग्री ठाकुर जी खिलौना दोबारा बक्सा में रख दो। तो सब बालक बोले, खूब प्रयास किया लेकिन वो बक्सा बंद ही नहीं हो, इतना भर गया। बोले कि इसी में से सब निकाले थे, अब दोबारा इसमें डाल रहे हैं तो ये बंद क्यों नहीं हो रहा है। तो महाराज जी आए, बोले थोड़ी देर इन सबको घुमाओ, बहुत खा लिया तो पेट भर गया, भारी हो गया सब। ये कैसे हो सकता है? साइंस की दुनिया में, आधुनिक विज्ञान की दुनिया में तो ये संभव नहीं है। लेकिन वात्सल्य रस में, भक्ति रस में, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर, वो सब हो सकता है जिसको दुनिया नहीं मानती। आप लोग कल से नहीं आना, यही हमारा कोर्स करेंगे। अच्छा, इनको देख के लगता नहीं गोपाल जी इन्हीं के अंदर है, श्री जी इन्हीं के अंदर, कितने बढ़िया है ये देखो। तो ये है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस के बाद आता है, ये थोड़ा कठिन है लेकिन इसको कहते हैं मधुर रस। क्या कहते हैं?
मधुर रस में इसको कांत रस भी कहते हैं, इसको श्रृंगार रस भी कहते हैं। मधुर रस में ना ये पालक है, ना ये सखा है, ना ये स्वामी है, ना ये बालक है, ये पति जो कि भक्तिमती मीराबाई का है। इसको क्या कहते हैं? मधुर रस। इसमें ठाकुर जी के प्रति कांत भाव होता है, पति की भावना होती है। ये हमारे स्वामी, ये हमारे पति। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो ठाकुर जी के प्रति कांत भाव रखते हैं, लेकिन कांत भाव को आज के आधुनिक जगत के लोग नहीं पहचान पाते। कई बार मैंने देखा मंदिर में लोग बाग दर्शन कर रहे होते हैं, ठाकुर जी को ऐसे कर देते हैं। अलाउ नहीं है ये कांत रस। कांत रस तो अत्यंत गोपनीय है, इसमें अत्यंत छुपाव रखा जाता है, बताया ही नहीं जाता दुनिया को कि हमारा क्या भाव है ठाकुर जी के प्रति। पर भावना क्या होती है? कांत भाव होता है, पति की भावना होती है। मायरी मैंने लियोरी गोविंदा, मैंने लियोरी। एक बात हमारी मानेंगे बंधुओं, रोज ना मीराबाई का एक पद अपने ठाकुर जी को सुनाया। इतने सुंदर पद है बाई सा के। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो। अरे कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो। ओ मायरी ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे। ये तो आवत प्रेम के मोल। भाई साहब ठाकुर जी के प्रति कांत भाव रखते हैं, जनाबाई ठाकुर जी के प्रति कांत भाव रखते हैं। कांत भाव वाले बहुत कम मिलेंगे आपको, लेकिन जिनके अंदर कांत भाव है उनके लक्षण ऐसे 24 घंटे तो नेत्रों में अश्रु रहेंगे, 24 घंटे छुपाव में रहेंगे, शरीर सदैव कंपायमान सा रहेगा। ये कांत भाव है। कांत भाव वालों के अंदर कौन कौन सी निष्ठा होती है? पहले तो इष्ट निष्ठा, सेवा, निसंकोच, चौथा ममत्व, और पांचवा पूर्ण समर्पण। पूर्ण अर्पित है अपने कांत के प्रति, अपने पति के प्रति, ठाकुर जी के प्रति कांत भाव। और छठवा और अंतिम रस है, ये बहुत प्रिय लगता है मुझे, युगल दास। यहां पर ठाकुर जी हमारे पति नहीं है, ठाकुर जी राधापति हैं और हम श्री दोनों युगल के हम दास हैं। ये छठवा रस है, युगल दास। एक पद में गाता हूं, उस पद की एक पंक्ति है, राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम। श्री किशोरी जी का नाम ठाकुर जी गाते हैं और ठाकुर जी का नाम किशोरी जी गाते हैं। राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम। पर राधा कृष्ण युगल नाम मेरो है जीवन, राधा कृष्ण युगल नाम मेरो है जीवन। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन, युगल मुकुट मणि, जय गोपी जन।
छठवा है युगल दास। हम ठाकुर जी की पत्नी नहीं हो सकते, ठाकुर जी तो श्री राधापति हैं और इन दोनों युगलों के हम उपासक हैं, इन दोनों युगल के हम दास। ये 6 रस हैं। इन 6 रसों पर और विस्तार से बात हम कल करेंगे। इन 6 रसों के 6 स्वामी, इन 6 रस को किन किन भक्तों में देखा गया है, उन सब भक्तों के बारे में कल बात करेंगे।